मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वो इस मंजिल पर निजात पा गया तो उसके बाद की मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहाँ इसने निजात ना पाई तो उसके बाद की मंजिलें इससे सख्त हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दहली असमत रेजी व कत्ल मामले पर जिला भर में एहतजाज, गम व गुस्सा। कातिलों को सजाए मौत का मुतालिबा। मैं हूँ चिराग इल्म, मुनव्वर हूँ हर घड़ी, हर कोई रोशनी से मेरे कर ले फ़ायदा। यौम असातिज़ा मुबारक। सबिया सैफी असमत दरी वो कत्ल पर गोदी मीडिया खामोश क्यों? हुकूमतों का रवैया भी तासुबाना। हुकूमत फौरन नोट ले कायदीन। वालिदैन के बाद उस्ताद का मर्तबा होता है। उस्ताद तलबा को मेहनत से तराशते हैं। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। अब पेश है खबरों की तफसील। सबिया सैफी के कातिलों को कड़ी सजा दी जाए, ऐसी इबरतनाक सजा के ऐसे घिनौने जुर्म से पहले मुजरिम कांप उठे। कायदीन का बयान। परवास टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। 24 अगस्त को जो दिल्ली में एक वाक़या पेश आया था, जितमा और उसके बाद बहिमाना कत्ल किया गया था। और कत्ल किसका किया गया था? जो एक पुलिस में मुलाजिमा थी, महकमे पुलिस में अपनी खिदमत अंजाम दे रही थी। तो अब इस बात का सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि कौन सी लड़की, कौन सी खातून हिंदुस्तान में महफूज है, क्योंकि हर आए दिन ऐसे वाक़यात मंजर आम पर आते हैं और मोमबत्तियाँ जलाई जाती है, चौराहों पर एहतजाज किया जाता है, फिर लोग भूल जाते हैं। हुकूमत इस पर कोई सख्त कानून नहीं लाती, जिससे जुर्म करने वालों के हौसले। शहर निज़ामाबाद में भी चंद नौजवानों ने एक एहतजाज की कॉल दी थी, जिस पर यहाँ पर बिला लिहाज मजहब और पार्टी वापस तक तमाम कायदीन ने शिरकत की, अपने गम और गुस्से का इजहार किया। दिन ऐसे वाक़यात मंजर आम पर आते हैं और हिंदुस्तान भर में एहतजाज दर्ज किया जाता है। लोग सड़कों पर आते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, कैंडल लाइट निकाली जाती है, फिर भूल जाते हैं। क्या हुकूमत पर दबाव बनाया जा सकेगा कि ये जो जुर्म कर रहे हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए? देखिए अफजल साहब, जराइम की पूरी तारीख़ इस बात के ऊपर गवाह है कि क़वानीन और क़ानून बनाने से कभी जुर्म ख़त्म नहीं होता, और मुजरिम जो है वो जो है दुनिया से नीस्त व नाबूद नहीं होता। जुर्म को ख़त्म करने के लिए दो चीज़ें बुनियादी तौर पर है। वो ये है कि मुजरिम को ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि देखने वाले रोड पर अपनी आंखों से देखें कि इस जुर्म के नतीजे में इस तरह से जो है मार मार कर हलाक कर दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि पूरा समाज इसके लिए बेदार हो। आज की एक कैफियत है कि मैं समझता हूँ मुश्किल से 1500 अफराद जमा है। होना तो ये चाहिए था कि एक जिंदा समाज के अंदर लाखों अफराद जमा होते और इस बच्ची के खिलाफ जो कुछ हुआ है उस पर अपनी आवाज़ बुलंद करते। ये वाक़यात इसलिए रूनुमा हो रहे हैं कि मुजरिम एक एतबार से छूट जाता है, क़ानून अपनी जगह होता है। निर्भया एक्ट की बात है, बहुत ही सख्त तरीन कानून इससे पहले भी मौजूद था। औरतों की असमतें उसके बाद भी लूटी, आज भी ये मौजूद है। लेकिन एक बात गौर से सुन ले, मीडिया के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जुर्म देखकर मुजरिम को छोड़ दिया जाता है और मजलूम की जात पात देखकर उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। प्रियंका रेड्डी के केस के अंदर 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर होता है, लेकिन मोइनाबाद के वाक़े के अंदर
कई महीने गुजर जाते, आज की तारीख में भी उसको इंसाफ नहीं मिलता। जब तक हिंदुस्तानी समाज के अंदर इंसाफ पानी मांगता रहेगा, एक बात की नहीं है, दो की नहीं है, सारे लोग इसी अंदाज से एक के बाद दीगरे मसाइल का शिकार होंगे। हम चाहते हैं कि हुकूमतें सामने आए। अभी आप देखिए, दिल्ली की हुकूमत ने अब तक इसकी मजम्मत नहीं की और ना ही पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको रद्द किया है। एक ज़माने में समझने वाले केजरीवाल को सेकुलर समझते थे, लेकिन आज समझ में आ गया कि सेकुलर नहीं है बल्कि वो आरएसएस का नुमाइंदा है। इसको एहतजाज को ताकतवर बनाकर हुकूमत तक पहुंचाएंगे, दिल्ली तक लेकर जाएंगे। मैं पहले ही अब बात करने से पहले एक बात बोला मैं, ये अब कोई भी जमात हो, सियासी जमात हो या यहाँ पर जो भी मौजूद जमा हुए मेरे भाई हों, इसके ऊपर दबाव रहना चाहिए। दबाव बिला जमात, बिला मज़हब व मिल्लत, इसके ऊपर दबाव करना चाहिए, क्योंकि हुकूमतों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वो अपने मनमानी के ज़रिए, अपने जिस फ़ायदे के ज़रिए प्रोग्राम चला रहे वो लोग। लिहाजा मेरी पार्टी के ज़रिए नहीं, मैं एक बात, एक हिंदुस्तान का शहरी होने के नाते, चाहे वो किसी पे भी हो, इसके ऊपर हुकूमत की ये जिम्मेदारी होती है। हुकूमत की जिम्मेदारी होने पर उसका अपना भी आदमी क्यों नहीं होता, उसको सज़ा मिलना चाहिए। एक दूसरी चीज़, ये आवाज़ को आजकल आप बुरा ना माने तो बोलता हूँ, मीडिया खुद आधा दबा दे रहा जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं। आप मीडिया खुद, आप बुरा नहीं मानना कोई भी, इसके ऊपर मीडिया खुद दबा दे रहा है। मीडिया इसको हमेशा ज़िंदा रखना। हम लोग अगर भूल भी गए, अगर ताहिर बिन हमदान भूल गया तो भी मीडिया ज़िंदा रखना, ज़िंदा रखे तो ये लोग समझ सकते, नहीं तो आजकल आपको तो मालूम है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लिहाजा मेरी ख्वाहिश एक ही है, सुप्रीम कोर्ट के जज को फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको शो मोटो लेके केस बुक करना चाहिए। सर, आप MIM के ज़िला सदर है, तो MIM की जानिब से इसके ऊपर क्या पेशरफ्त की जाएगी? जैसा कि साहब ने जिक्र किया मोइनाबाद अस्मत रेजी का, उस पर क्या पेशरफ्त हुई, MIM उस पर क्या इक़दाम करेगी? बहरहाल जो बात अजीज़ साहब ने कही कि प्रियंका रेड्डी के रेप के बाद टोल प्लाजा का जो वाक़या 24 घंटे के अंदर खातियों को इनकाउंटर करके हलाक कर दिया जाता है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत में दहशत फैलाने के लिए इस तरह के वाक़यात कर रहे हैं, ताकि इस मुल्क की एक अक़लियत सहमे हुए हालात में अपने आवाज़ को खुलकर क्या मालूम पेश ना करे और दहशत फैलाने के लिए ये वाक़यात कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि खातियों को पकड़कर जल्द से जल्द सख्त सज़ा दी जाए, और ख़ास तौर पे ऐसे ऑफिसरों को जो RSS जहन रखते हैं, जो कौम देख के, कौमियत देख के क्या है मालूम है ऐसे जुर्म कर रहे हैं, और उसको क्या है मालूम है 24 अगस्त के बाद से आज तक इस वाक़े को दबा के रखा गया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द खातियों को मंजर पे आम पर लाते हुए उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दे, और हुआ तो वही पुलिस जो हैदराबाद में जिस तरह का वाक़या हुआ ऐसा ही इनकाउंटर करते हुए क्या है मालूम है तारीख़ को दोहराए और लोगों के लिए एक इबरतनाक क्या है मालूम सज़ा मिले। साहब, जैसा कि अभी हमारे अजीज़ साहब बता रहे थे कि यहाँ पर होना तो यूँ चाहिए था कि एक जागरूक समाज, जो शऊर बेदारी होती है, यहाँ पे हज़ारों लोग जमा होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ। तो समाज में शऊर बेदारी के लिए जमीयत उलमा क्या काम करेगी, मेरा ये सवाल है। क्योंकि जमीयत उलमा हर मौके पर अदालत की दहलीज तक जाती है, इंसाफ के लिए गुहार लगाती है, इंसाफ फराहम करती है, तो आप शऊर बेदारी के लिए क्या काम करेंगे? बिल्कुल, इंशाअल्लाह जिस जैसा इसके ऊपर ख़िलाफ़ में ये तो जमहूरी हक़ एहतजाज, उसकी ये शुरुआत है। मैं अपनी तकरीर में भी ये कहा हूँ और इस मौक़िफ़ के ऊपर क़ायम रहूँगा कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के एहतजाज करते रहेंगे, और क़ानूनी भी जो कार्रवाई जमीयत उलमा कई बेकसूर लोगों के लिए करती है, ये तो खाती है, इनके ख़िलाफ़ भी अदालत से बराबर रुजू होंगे, और मरकज़ी जमात भी इसके ऊपर काम करेगी। और मैं साथ में ये कहना चाहूँगा, दिल्ली की जो हुकूमत है उनको हरकत में आना चाहिए, वरना जैसा इससे पहले तख्ता पलट गया, तुम्हारा भी तख्ता एक मजलूम की आह लगने के बाद पलट जाएगा इंशाअल्लाह। ये कि सबसे बड़ा झूठ जो है, इंसाफ सबके लिए बराबर है, तो यहाँ पर यूँ नहीं लगता कि सबसे बड़ा झूठ है, और ये हकीकत भी है, जैसा कि नाम के साथ इंसाफ किया जाता है। अगर मज़हब देखकर इंसाफ किया जाएगा, जैसा कि दूसरे तबक़ात के साथ होता है, तो मुसलमान नौजवान चाहे मुस्लिम तंजीमें बग़ैर किसी मज़हब देखे के बुराई को बुराई कहते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। जिस कदर जो वाक़या होता है मुख्तलिफ़ तंजीमें उठते हैं, इसके ऊपर ये एक अगर डिफेंस की खातून, पुलिस की खातून महफूज नहीं रहेंगी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अब बीजेपी में जो महिला ख़वातीन हैं वो अपना भी मुहासिबा कर ले। अगर ऐसा रहा तो तुम्हारी भी कहाँ से हिफाजत रहेगी। इसलिए
जितने लोग मुख्तलिफ़ पार्टियों में काम कर रहे हैं, मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि ख़वातीन की जितनी विंग्स है, जितनी महिलाएं तंजीमें हैं, उनको भी अपने हक़ के लिए, इंसाफ के लिए उठना चाहिए। आज यहाँ पर हम सब लोग ज़मीर की आवाज़ पे जो हम जमा हैं, ये हमारे लिए जो है ये सबूत है कि जो है हम सब का जो है ज़मीर ज़िंदा है, क्योंकि जो है एक माशरे में। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम क़ायदीन ने इस बात का मुतालबा किया उनको कड़ी सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए, इबरतनाक सज़ा दी जाए। अब देखना अहम ये होगा क्या ये एहतजाज चंद दिनों तक का रहेगा, हुकूमत इसका कोई नोट लेगी, या फिर यही मोमबत्तियाँ जलती रहेगी और इसी तरह बेटियों की इस्मत लुटती रहेगी। कैमरा पर्सन इरफान के साथ मैं अफजल परवाज़। सबिया सैफी के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। गम व गुस्सा भरे नारों के साथ नेहरू पार्क पर नौजवानों ने निजामाबाद का जबरदस्त एहतजाज, कातिलों को फांसी का मुतालबा। मुल्क की राजधानी दिल्ली के संगम विहार में रिहाइश पजीर 21 साला सबिया सैफी, जो सिविल डिफेंस में डीएम के ऑफिस में काम करती थी, इसे इज्तिमाई ज्यादती के बाद निहायती बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मज़कूरा हादसे ने एक बार फिर मुल्क भर में निर्भया की याद ताज़ा कर दी, लेकिन अफसोस अब तक सबिया के वहशियाना कत्ल व इज्तिमाई असमत रेजी पर ना तो गोदी मीडिया ने मुँह खोला, ना ही प्रिंट मीडिया ने, जिसकी वजह से अब तक असल हक़ायक़ को सामने नहीं लाया गया। सबिया सैफी के वहशियाना कत्ल पर निजामाबाद के नौजवान, जिनमें मोइन यूनुस, इरफान, शेख जाकिर, शादाब खान, सैयद अरशद, समीर गोरा, रिजवान शामिल है, एहतजाज की काल दी, जिस पर बड़ी तादाद में बिलालिहाज मजहब व पार्टी वाबस्तगी अवाम व कायदीन, जिनमें हज़रत हाफिज लैकान, अब्दुल अजीज़, तारिक अंसारी, एम.ए. फ़हीम, ताहिर बिन हमदान, जुनैद एडवोकेट और इम्तियाज शामिल है, नेहरू पार्क पर ज़बरदस्त एहतजाज किया और इंसाफ के प्ले कार्ड थामे जमकर नाराबाजी की और निहायती गम व गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि सबिया एक गरीब घराने की होनहार लड़की थी जो सिविल डिफेंस में काम करती थी, लेकिन ना जाने क्यों दरिंदों ने इसके जिस्म के 50 से ज़्यादा हिस्से को नोच नोच कर कुत्तों की तरह खा लिया। लिहाजा जिन शैतानों ने इस तरह की हरकतें की, उन्हें फौरी तौर पर तख्ते-ए-दार पर लटकाया जाए। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। दिल्ली पुलिस शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो। सबिया सैफी की इज्तिमाई असमत रेजी और बेईमाना कत्ल इंसानियत को तार तार करने और समाज पर बदनुमा दाग है। सबिया सैफी के कातिलों को इबरतनाक सजा दी जाए और मुल्क से असमत रेजी जैसे घिनौने जुर्म को मिटाने के लिए हुकूमत हिंद तारीखी इक़दामात ले। बांसवाड़ा कायदीन का मुतालबा और कैंडल लाइट रैली निकाली गई। दिल्ली सबिया सैफी इज्तिमाई असमत रेजी व कत्ल मामले के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी है। बांसवाड़ा में भी नौजवानों ने बांसवाड़ा की जानिब से तंजीमुल मसाजिद जामा मस्जिद कमेटी की निगरानी में एहतजाजी कैंडल लाइट रैली का एहतमाम किया गया, जो ताड़कुल चौराहे से होकर मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। इस एहतजाजी रैली में बिलालियाज मजहब, अवाम व कायदीन ने शिरकत की और इस घिनौने जुर्म जो इंसानियत का सरखम कर चुका है की कड़ी मजम्मत की और इस तरह के वाक़यात को मुल्क व समाज के लिए बदनुमा दाग बताया और ऐसे घिनौने व शर्मिंदा करने वाले वाक़यात के जड़ से खात्मे के लिए इबरतनाक सज़ा का कानून बनाने और इस पर अमल करने की मांग की और इस सबिया के कातिलों को चौराहे पर इबरतनाक सज़ा का मुतालबा किया। आज हम नौजवानों ने बांसवाड़ा और तमाम बांसवाड़े के नौजवान इस निस्बत से जमा हुए हैं कि हमारे देश के अंदर जो हमारा देश जिसमें झांसी की लक्ष्मीबाई जैसे सपूत को अल्लाह ने पैदा किया, ऐसी बहन को हमारी पैदा किया, उस मुकाम पर एक हमारी बहन के साथ नाइंसाफी हुई। सबिया सैफी जिसका नाम है, जिसके साथ दिल्ली के अंदर रेप किया गया और उस बहन का
कत्ल किया गया और उसके साथ ऐसा मामला किया गया। आज उसके गम और गुस्से में हम सब जमा होकर हमारी उस बहन के लिए हम जो है ना इंसाफ मांग रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत से हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारी बहन ममता बनर्जी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने कानून बनाया है कि रेप करने वाले को सजाए मौत दी जाए, इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में, दिल्ली में, तेलंगाना में, आंध्रा में, तमाम रियासतों में यह कानून बनाया जाए। कामारेड्डी जमीयत उलमा की जानिब से दहली असमत रेजी व कत्ल की सख्त मजम्मत, कातिलों को कड़ी सजा, फांसी का मुतालबा। मोहम्मद फेरोजुद्दीन प्रेस सेक्रेटरी जमीयत उलमा कामारेड्डी की इत्तला के मुताबिक आज 5 सितंबर 2021 बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा कामारेड्डी अलहाज सैयद अजमत अली जनरल सेक्रेटरी जमीयत के ऑफिस पर हंगामे इजलास बाज़िमन सबिया सैफी दिल्ली के सिलसिले में मुनाकिद हुआ। हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी सदर जमीयत उलमा कामारेड्डी ने दिल्ली की सबिया सैफी के कत्ल पर अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान अमन का गहवारा है। इस अमन के गहवारे की फ़िज़ा को मुकद्दर करने के लिए आए दिन शरपसंदी के वाक़यात में इजाफा ही होता जा रहा। मुल्क की अमन व शांति की बरकरारी के लिए जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी होता है, वरना फ़िज़ा दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। दिल्ली शहर के रहने वाली सबिया को जिस बेदर्दी के साथ दरिंदा सिफत इंसान नुमा जानवरों ने बदसलूकी की और बेरहमी के साथ सफाकाना कत्ल किया, उन तमाम कातिलों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत हिंद की सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी बनती है। जमीयत उलमा हिंद ज़िला कामारेड्डी के जिम्मेदारान मीर फारूक अली खाजिन जमीयत उलमा कामारेड्डी, हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक अहमद हलीमी नायब सदर जमीयत उलमा कामारेड्डी, शेख इस्माइल भाई सदर जमीयत हल्का बिल्लाल, मोहम्मद अबादुल्ला हल्का बिल्लाल, मोहम्मद समीर, शेख जावेद मेराज सदर जमीयत मस्जिद रियान ने अपने शदीद गम व गुस्से के इजहार के साथ जल्द अज जल्द सबिया के कातिलों को सजाए मौत देने का पुरजोर मुतालबा किया। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है और जालिमों को जो छूट दी जा रही है, उसके ज़रिए से मुल्क का अमन और मुल्क की सालिमियत खतरे में पड़ गई है। हिंदुस्तान की सरजमीन प्यार और मोहब्बत की, अमन और शांति की सरजमीन है, लेकिन इस प्यार और मोहब्बत की, अमन और शांति की सरजमीन पर चंद वंडा परस्त अनासिर जो नहित्ते इंसानों का कत्ल कर रहे हैं। हाल ही में जो वाक़या पेश आया है, दिल्ली की सबिया का के बेदर्दी के साथ उसे कत्ल कर दिया गया, बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई। किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी माहौल के अंदर इस बात की इजाज़त नहीं दी जाती कि किसी की भी बहू और बेटी और बहन के साथ इस तरीके का सलूक किया जाए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और हिंदुस्तान की तहजीब पर बहुत बड़ा बदनुमा दाग है ये। तो लिहाजा जमीयत उलमा हिंद ज़िले कामारेड्डी हुकूमत हिंद से मुतालबा करती है कि सबिया के सिलसिले में जिन जिन अफसरों ने और जिन जिन अहबाब ने जो जुल्म किया है, उसके कत्ल में मुलव्विस है, बेटी है सबिया, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली हो, लेकिन हिंदुस्तान की बेटी है। हिंदुस्तान की बेटी के साथ अगर इस तरीके से दिल्ली में अगर ऐसा हुआ तो फिर आगे दूसरे मुकाम पर जाना। लिहाजा हम जमीयत उलमा हिंद ज़िले कामारेड्डी के तमाम जिम्मेदारान हुकूमत हिंद से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द सख्त से सख्त उन तमाम मुलजिमीन को कैफर किरदार पहुंचाया जाए। कौम के मेमारों को मुबारकबाद, जिनके हाथों में कौम का मुस्तकबिल और नौनिहालों की ताबनाक जिंदगी की उम्मीदें वाबस्ता है। यौम असातिज़ा के मौके पर परवास की खुसूसी परवास। बहुत ही मशहूर और अहम कहावत है कि उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर अपने तलबा को बादशाह बना देता है। ये एक मुक़द्दस, मुअत्तबर और बाविकार पेशा है जिसको पूरी दुनिया में इज्जत व एहतराम हासिल है। और हो भी क्यों ना, एक अच्छा उस्ताद अपने तलबा को अच्छे, बुरे, हलाल, हराम और नेकी व बुराई और वक्त के तकाज़ों से
हम आंग करता है। उन्हें वो सिर्फ इल्म के जेवर से ही आरास्ता नहीं करता बल्कि अखलाक वो तरबियत देता है जिसको इंसान मौत तक याद रखता है। 5 सितंबर का दिन मुल्क के साबिक और दूसरे सदर जमहूरिया व माहिर तालीम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तारीख पैदाइश का दिन है। उनके सदर जमहूरिया बनने के बाद कुछ शागिर्दों और दोस्तों ने उनसे उनकी यौम पैदाइश मनाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने जवाब लिखा कि मेरी यौम पैदाइश के बजाय अगर 5 सितंबर को यौम असातिज़ा मनाया जाए तो मुझे ज़्यादा फ़ख्र होगा। इसी के मद्देनज़र इस दिन को पूरे मुल्क में यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, शमाए इल्म वो आगाही से दिल मुनव्वर कर दिया। फ़िक्र व फ़न तहज़ीब वो हिकमत दी, शौर वो आगाही, गुमशुदा राह को गोया के रहबर कर दिया। दे जज़ा अल्लाह तो इस बाग़बान इल्म को जिसने गुंचों को खिलाया और गुले तर कर दिया। बच्चों को स्कूल भिजवा रहे वालिदैन के ख्वाबों को सच कर दिखाना असातिज़ा की जिम्मेदारी होती है। ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। स्कूलों में मुआशरे की जिम्मेदारी का एहसास दिलवाने पर मुआशरा ठीक होने के अलावा तलबा को सही राह मिलेगी। तलबा के जहन में दी जाने वाली तालीम को जहनशीन करवाने के लिए असातिज़ा बखूबी खिदमत अंजाम दे। शहर में टीचर्स डे भारी पैमाने पर मनाया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के अलावा एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर व असातिज़ीन संगमों के कायदीन ने शिरकत की। पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए भारी पैमाने पर खराज अकीदत पेश की और राष्ट्रपति ओहदे के दौरान राधाकृष्णन निज़ामाबाद शिरकत करना फ़ख्र का मुकाम होने की सताइश की और तलबा के मुस्तकबिल को संवारने का दर्जा सिर्फ असातिज़ा को ही मिलने का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इजहार किया और बच्चों पर जिस तरह वालिदैन अपनी शफ़क़त दिखाते हैं उसी तरह स्कूल्स में असातिज़ा तलबा को तालीम से सरफराज करते हुए सही राह दिखाने की बात बताई। इसके बाद एडिशनल कलेक्टर्स चंद्रशेखर व चित्रा मिश्रा ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाने वाली सिर्फ तालीम ही है और तलबा अपनी तालीम पर ही जहन देने का इज़हार किया क्योंकि असातिज़ा का दर्जा बुलंद होता है। यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा को एजाज़ देने से काफ़ी मसरत होने की बात बताई और तलबा असातिज़ा की बातों को जहनशीन करते हुए सही राह पर चलने का मशवरा दिया। కానీ విద్యార్థిని ఆసక్తి తీసుకొచ్చే విధంగా ముందుకు వెళ్దాం। తర్వాత జిల్లా యంత్రాంగం నుంచి తప్పకుండా 100% ఆయన టీచర్ ఇప్పటికీ కూడా అంటే టీచర్ యొక్క తన యొక్క ప్రొఫెషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, దాంట్లో ఉన్న సాధక బాధలు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా నాకు తెలుసు। నేను అందులోకి వచ్చాను కాబట్టి డిస్ట్రిక్ట్ కమిషన్ నుంచి తప్పక 100% మీకు సపోర్ట్ ఉంటుంది అన్ని రకాలుగా। అంటే ఇక్కడ మంచి విద్యా వ్యవస్థ అందించడానికి కావాల్సిన ప్రతి అంశాన్ని కూడా మీరు వెనకాల ఉండే మీ వెనకాల మేము ఉంటాం, దాన్ని మీరు గట్టిగా ముందుకు తీసుకెళ్ళండి। असातिज़ा का दर्जा बुलंद होता है। शहर के मेयर नीतू किरण का बयान। तलबा के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए राहें हमवार करना असातिज़ा से ही मुमकिन होने की सताइश की। शहर के 300 क्वार्टर्स के सरकारी स्कूल में वासवी क्लब के तहत यौम असातिज़ीन तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। इस प्रोग्राम में शिरकत किए शहर के मेयर नीतू किरण ने असातिज़ा को एजाज़ात से नवाजा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों को सब्र व तहम्मुल के साथ तालीम से सरफराज करते हुए असातिज़ा उन्हें अच्छा शहरी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करते हैं और गलतियां करने पर सज़ा देते हुए मुस्तकबिल में उनसे गलतियों को ना होने देने से बचाते हैं और माशरे में किसी भी तरह से ज़िंदगी गुजारना होता है। इस बारे में सही राह दिखाने का सहरा असातिज़ा के सर होता है। ऐसे मौके पर असातिज़ीन को एहसास से नवाजने के लिए उन्हें मदऊ करने पर मसरत होने की बात बताई। ప్రతి ఒక్కరు రాయగలుగుతున్నారా, చదవగలుగుతున్నారా, నడవగలుగుతున్నారా, చూడగలుగుతున్నారా, ప్రతి ఒక్క పనిని పరిశీలిస్తూ వారిని తీర్చిదిద్దడం అనేది నిజంగా అది చాలా చాలా గొప్ప విషయం। మరి అందులో మన నిజామాబాద్లో ఉన్న ఏకైక స్కూల్ अरविंद फेक एमपी है। हल्दी बोर्ड का वादा करके फरामोश करना उनकी आदत है। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने मजाक उड़ाया। वजीर आला केसीआर के बारे में बात करते हुए अपनी जबान काबू में रखे।
बसूरत दीगर अच्छा सबक सिखाने का इंतबा दिया। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने नंदीपेट मंडल के मुख्तलिफ देहातों में अंजाम दिए जा रहे तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत की। पहले दत्तापुर गांव में ग्राम पंचायत की नई तामीरात का आगाज किया और नंदीपेट मंडल मुस्तखर में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की उम्मीदवारों में तकसीमात की। इसके बाद सुद्दापुर में साबिका एमपीपी दत्तात्रेय गौड़ के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर लगाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एमपी अरविंद पर सख्त बरहमी जाहिर की और हिम्मत होने पर आरमूर हलके से उनके साथ मुकाबला करने का चैलेंज दिया और नंदीपेट पुलिस स्टेशन में आते हुए मुनहदीम करने की धमकियां देना शर्मसारी का मुकाम होने की बात बताई। अगर इतना ही दम हो तो पुलिस स्टेशन आकर हाथ लगाने का इंतबा दिया और बीजेपी झूठी पार्टी होने की बात बताई। अवाम के बिना ही यात्रा करना बंडी संजय का शेवा होने की तनकीद की। బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చి ఈ ప్రాంత రైతులకు పసుపు బోర్డు తీసుకొస్తా అని చెప్పిన ఫేక్ ఎంపీ ఒక జోకర్, ఒక లోఫర్, ఒక లంగా, ఒక లఫంగా అంటే विल्मा संगम की तरक्यात के लिए हर कोई आगे बढ़े, जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। वजीर आला केसीआर हरेक की बहबूदी के लिए फंड्स की मंजूरी देने पर सताइश जाहिर की। हैदराबाद के हिमायत नगर में अखिला भारत कमेटी इजलास लगाया गया। इस प्रोग्राम में एमएलसी बी प्रसाद, निजामाबाद जेडपी चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। इस इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की गई और टीआरएस हुकूमत में तमाम तबकात के कम्युनिटी हॉलों की तामीरात के लिए वजीर आला केसीआर अहमियत देने का जेडपी चेयरमैन विठल राव ने इजहार किया और वेलमा तबके की तरक्यात के लिए वजीर आला केसीआर हर मुमकिन कोशिशें करने पर विठल राव ने सताइश जाहिर की और वेलमा तबके की बहबूदी के लिए फंड्स मख्तस करने पर उनका इजहार तशक्कुर किया। मुआशरे की खिदमत को ही अपना मकसद बनाते हुए लक्ष्मी सेवा समिति इदारा लगातार खिदमत अंजाम दे रहा। इदारे के सेक्रेटरी लक्ष्मण का बयान। अवाम की खिदमत को ही अपना फ़र्ज समझने की बात बताई। श्री लक्ष्मी खुददार तंजीम के तहत इमदादी प्रोग्राम लगाया गया। पहले नागराम के 300 क्वार्टर्स के रहने वाले ज़ईफ शख्स लक्ष्मी नरसैया के गर्दन के पास 3 माह कबल कैंसर का फोड़ा हुआ था और ये ख़ानदान गरीब होने और हैदराबाद दवाखाने में दिखाने की सकत भी ना रखने की मालूमात पर श्री लक्ष्मी सेवा समिति के नुमाइंदे खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए अखराजात के लिए 10,000 रुपये बतौर ताउन दिया। इसके बाद निजामाबाद शहर के कोट गली के रहने वाले 51 साला ए नरसैया गुज़िश्ता जनवरी में सड़क हादसे का शिकार होकर फौत होने से उनकी आखिरी रसूमात के लिए 4,000 रुपये माली ताउन देने की बात बताई। ఇక్కడ పట్టకపోతే ఆయన తీసుకెళ్ళాము. 20 రోజులు ఉంచుకొని ఆపరేషన్ చేసిండు. చేసిండు 2 లక్షల దాకా అయింది. కానీ ఆయన బాకీ దగ్గరకే ఈయన ఇట్లా అయిపోయింది. మూడేళ్ల కింద అయింది. తీసుకొని పంపించక ముందే అయింది ఆపరేషన్. असातिज़ा का एहतराम करना हर एक की जिम्मेदारी है। रेंजल सरपंच विकार पाशा का बयान। तलबा को सही राह दिखाना असातिज़ा से ही मुमकिन होने का क्या इजहार। रेंजल मंडल के साठापुर गांव के सरकारी स्कूल में यौम असातिज़ीन के मौके पर बेस्ट टीचर्स के हैसियत से 3 असातिज़ीन का इंतखाब करके उन्हें एजाज़ से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच विकार पाशा व अवामी नुमाइंदों ने तीनों असातिज़ीन को भारी पैमाने पर तहनीत दी और गांव के बच्चों को म्यारी तालीम से सरफराज करने पर गांव की आवाम ने सताइश जाहिर करते हुए उनका इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी अहमद, नायब सरपंच लता साइलू, गांव की आवाम व दीगर ने शिरकत की। नंदीपेट मंडल में यौम असातिज़ा तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर कई असातिज़ा को भारी पैमाने पर तहनीत पेश की गई। नंदीपेट मंडल मुस्तक़र में यौम असातिज़ा के मौके पर मंडल के बी राजेश्वर, एस माइकल, एन सिंह, जे रवि को बेस्ट टीचर्स के हैसियत से इंतखाब करते हुए उनकी शालपोशी करते हुए भारी पैमाने पर एजाज़ से नवाजा गया। इसके बाद सताइशी सन्नदें दी गई। इस मौके पर लायंस क्लब सदर एम लक्ष्मी नारायण ने कहा कि आज के तलबा को मुस्तकबिल के अच्छे शहरी की हैसियत से संवारने का सहरा असातिज़ा के सरी जाने का इजहार किया और तलबा को म्यारी तालीम से सरफराज करने में असातिज़ा का किरदार अहम होने की बात बताई। అదేవిధంగా లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో సేవా కార్యక్రమం చాలా చేస్తున్నాము।
ట్రైసైకిల్ కానీ ఉచిత కంటి ఆపరేషన్లు కానీ మా లైన్స్ ఆధ్వర్యంలో నందిపేట లైన్స్ ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరుగుతుంది. ఇదే విధంగా మున్ముందు కూడా ఇదే సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తామని సభాముఖంగా. पसमानदा तबकात की बहबूदी के लिए लगातार कोशिशें करने वाले आला शख्सियत वाईएसआर है। वाईएसआर टीपी नुमाइंदा एस राठौड़ का बयान। वाईएसआर की जानिब से चलाई गई स्कीमात ही आज मुआशरे के लिए मुआविन साबित होने का क्या इजहार। रेंजल मंडल मुस्तकर में वाईएसआरटीपी झंडा त्यौहार के मौके पर गांव में रैली निकालते हुए परचम लहराया क्या। इस प्रोग्राम में वाईएसआरटीडी नुमाइंदे एस राठौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना में वाईएसआरटीपी पार्टी वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला ने कायम किया और तेलंगाना में वाईएसआर के इख्तिदार में जिस तरह अवाम को बहबूदी स्कीमात से इस्तेफादा दिलवाया गया था, उसी तरह उनकी बेटी शर्मिला तेलंगाना अवाम को फ़वायद दिलवाने के मकसद से पार्टी को कायम करने का इजहार किया और अवाम को हर तरह की इमदाद से इस्तेफादा दिलवाने का इजहार किया। షర్మిలమ్మ గారి నాయకత్వంలో వచ్చినటువంటి ఈ ధైర్య సాహసాలతో మేము ముందుకెళ్తాము. అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ గారు చేపట్టినటువంటి సంక్షేమ పథకాలని మరొకసారి ప్రజలందరికీ అందే వైపుగా అనేక రకాలైనటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు, ఉద్యమ కార్యక్రమాలు, నిరుద్యోగ సమస్య మీద పెద్ద ఎత్తున షర్మిలమ్మ గారు పోరాటం చేస్తున్నారు. 2020 दलित व गिरिजन की बहबूदी कांग्रेस से ही मुमकिन। कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान व रूरल इंचार्ज भूपति रेड्डी का बयान। ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर वादों की बौछार करने पर सख्त बरहमी जाहिर की। सिरकुंडा मंडल में दलित गिरिजन धंडोरा यात्रा निकाला गया। इस प्रोग्राम में रूरल इंचार्ज भूपति रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की। इस मौके पर धपड़े बजाते हुए प्रोग्राम का आगाज किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि दलित गिरिजन तबके को इमदाद देने के लिए रूबे अमल लाई जा रही दलित बंधु स्कीम रियासत भर में रूबे अमल लाने का मुतालबा किया और जिस जगह इंतखाबात आने पर उस जगह की आवाम को बहबूदी स्कीमात से इस्तेफादा दिलवाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और आइंदा इंतखाबात में टीआरएस को अच्छा सबक सिखाने का इजहार किया और रियासत में ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर ही वज़ीर आला केसीआर को बहबूदी स्कीमात याद आने की बात बताई। ఎలక్షన్ వచ్చి నాకు కేసీఆర్ దేక్కుండా వచ్చి మనకి ఇంటి తిరిగి తల నరుకుంటా అన్నాడు. ఇంకా చాలా సార్లు అన్నారు తల నరుకుంటా అని. మరి కేసీఆర్ ఇప్పుడు ఏ రోజు ఎట్లయిందంటే 10 తలలో రావణాసురులాగా తయారైండు. ప్రజల సంక్షేమానికి అవసరం లేదు, వాళ్ళ కుటుంబం బాగు కొరకే పనిచేస్తా ఉన్నారు. 3 ఎకరాల పొలం అన్నారు, 3 ఎకరాలు కావాలి కదా, 3 గుంటలు కూడా ఇవ్వలేదు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ पोचाराम गांव में गम के बादल छा गए। हादसे का शिकार होकर 2 बच्चे गड्ढे में गिरकर फौत हो गए। पुलिस केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही। कामारेड्डी जिला नागिरेड्डी पेट मंडल के पोचाराम गांव में हादसे का शिकार होकर चर्च की तामीरात के लिए खुदवाए गए गड्ढे में गिरते हुए 2 बच्चे फौत हो गए और दीपक जुनल की फरियाद पर पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और इस जगह तामीर किए जा रहे नए चर्च के पिलर्स के लिए गड्ढों की खुदवाई की गई और गुज़िश्ता 2-3 रोज से हो रही बारिश से इस जगह कीचड़ जमा हो गया और हमेशा की तरह इतवार के रोज चर्च में प्रार्थना के लिए आने पर उनमें से 2 बच्चे खेलते हुए खोदे गए पिलर्स के गड्ढों में गिरते हुए फौत होने का एफ दीपक ने इजहार किया और उनकी फरियाद पर पुलिस केस दर्ज करते हुए दरियाफ्त करने की बात बताई। తీసివేయలేము కానీ ఇది అందరము అంగీకరించాల్సినటువంటి విషయం కనుక మరి వర్షాకాలంలో పిల్లలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిందిగా తల్లిదండ్రులకు హెచ్చరిక చేస్తున్నాం। ఈరోజు మధ్యాహ్నం పోచారం గ్రామంకి చెందినటువంటి దీపక్ డొనాల్డ్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోచారం గ్రామంలో నూతనంగా చర్చి నిర్మాణం కోసం తీసినటువంటి పిల్లర్ గుంతలో నీరు నిండి ఉండడం చేత ప్రమాదవశాత్తు 2 పిల్లలు పడి మరణించినారు అన్న ఫిర్యాదు మేరకు మేము పోయి పరిశీలించి చూడగా 2 పిల్లలు వయసు ఒక గ్రేసీ వయసు 3.5 సంవత్సరాలు, తల్లిదండ్రుల పేర్లు సాయిలు, జ్యోతి, ఇంకొక బాబు అనియల్సన్, తల్లిదండ్రుల పేర్లు दीपक। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दहली अस्मत रेजी व कत्ल मामले पर जिला भर में एहतजाज, गम व गुस्सा, कातिलों को सजाए मौत का मुतालिबा।
मैं हूँ चिराग इल्म, मुनव्वर हूँ हर घड़ी, हर कोई रोशनी से मेरे कर ले फ़ायदा। यौमी असातिज़ा मुबारक। सबिया सैफी असमत दरी वो कत्ल पर गोदी मीडिया खामोश क्यों? हुकूमतों का रवैया भी तासुबाना, हुकूमत फौरन नोट ले कायदीन। वालिदैन के बाद उस्ताद का मर्तबा होता है। उस्ताद तलबा को मेहनत से तराशते हैं। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।